हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज टीसीएम चैनल में बात करेंगे हम लोग। जो ग्राफ पढ़ा रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। पार्ट 1 कर चुके हैं, इसका प्ले विथ ग्राफ का पार्ट 1 कर चुके हैं, पार्ट 2 करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में सबसे पहले आपको कुछ ग्राफ को, जो बेसिक ग्राफ है उसको मेमोरी में रखना है, समझिए, याद करना है, रटना है, जो समझ लीजिए। बहुत लोग रटने का विरोध करते हैं कि रटना नहीं चाहिए, समझ के पढ़ना चाहिए। तो उनसे नाम पूछिएगा कि नाम बताइए, और पूछिएगा कि नाम जो है आप रट के बता रहे हैं कि समझ के बता रहे हैं। तो सिचुएशन के हिसाब से काम होता है, फिर बाद में जानिएगा कि कैसे बना है। लेकिन फिलहाल जो अभी है उसके हिसाब से सबसे पहले कुछ बेसिक ग्राफ 9 टाइप का एटलीस्ट आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे पहला फर्स्ट है, फर्स्ट जो यूज करेंगे हम लोग वो करेंगे fx इज इक्वल टू x। ओरिजिनल मेथड अलग होता है, जैसे एक मेथड आप सीखे होंगे बचपन में, उसी का शॉर्टकट मेथड यूज किया जाता है जो आप पहले सीखे हैं, पहले शुरुआत के दौर में, कि एक बॉक्स बनाते हैं और बॉक्स बना के, जैसे ओरिजिनल क्या होता है, छोटा सा है इसलिए हम इसको पहले बात करें, ऐसा करते हैं और ये x है, ये y है, और ये x है, ये x है और ये y है, और यहाँ पे 0 डालते हैं, 0 होगा fx f0 का, ये y भी बोल सकते हैं इसको, और 1 डालेंगे तो 1 होगा। यहाँ से पॉइंट बनता है 0 0, यहाँ से 1 1, और 2 डालेंगे तो 2 यानी 2 2। ऐसा सिमिलरली ये अब करने का जरूरत नहीं है, सीधे जाइए। और दो टाइप के स्टूडेंट, कुछ लोग सोचते हैं कि अपना 1 पर 1 पॉइंट है, 2 पर 2 है, 0 पर 0 है, -1 पे -1 है, सीधे मिला देते हैं इसको। आगे से आपको याद यही रखना है कि जब भी एक्स लाइन पूछा जाए तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के बीचों बीच करना है। इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, सीधा y इज इक्वल टू एक्स लाइन दिमाग में रख लेना है, याद कर लेना है। इसका यूज करेंगे लगातार। कारण किसी को जानना है तो जाए इसे खींचे, वो ठीक नहीं है, बहुत कारण होता है इसका। एक कोऑर्डिनेट के मेथड से खींचाता है कि एंगल देखते हैं, वो सब कुछ नहीं, सीधा बीचों बीच हमको ड्रॉ करना है। ये 45 डिग्री होता है, ये ध्यान रखिएगा, बाद में बीचों बीच ड्रॉ करना है। और यही हो गया fx इज इक्वल टू एक्स, ये पहला आपको याद करना है। जो सेकेंड है वो है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का ग्राफ, पैराबोला जो बोलते हैं आप, ये ओरिजिन है, और ऐसे एक्स स्क्वायर में इस तरह होता है, और इस तरह सीधा याद करना और कुछ नहीं करना है। दोनों साइड सेम डिस्टेंस पर होना चाहिए, ज्यादा डिस्टेंस होगा तो फिर ठीक नहीं माना जाएगा ग्राफ। तो हो गया, ये हो गया कि उसका एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया, दूसरा ग्राफ हो गया। तीसरा जो यूज होगा वो होगा एक्स क्यू का। एक्स क्यू में क्या करना है आपको कि जो एक्स स्क्वायर ड्रॉ करते हैं आप, एक्स स्क्वायर ड्रॉ करते हैं वो रहने दीजिए, और इसी के अपोजिट ऐसा कर दीजिए, ऐसा। ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दीजिएगा, ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। 3 ग्राफ हो गया। एक्स क्यू में ये जो मेन ग्राफ है वो एक्स स्क्वायर टाइप ही रहेगा, और उसके जस्ट अपोजिट कर देना है। ऐसे हम पिछला दिन बताए हैं कि रिफ्लेक्शन और सिमेट्रिकल बताए थे,
तो ये सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है, ये सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है, ये भी सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है। ये ग्राफ देखने से लगता है कि सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है। सिमेट्रिकल का कंसेप्ट पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। ये जो है ये सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है और ये सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है। ये जानने के लिए दो मेथड सिखाए थे हम। एक मेथड तो बोले थे कि x के जगह -x रखिए इस क्वेश्चन में, और y के जगह -y रख के देखिए, फिर दोनों के जगह रख के देखिए, ऐसा सीन सिखाए थे हम। तो हम बोले थे कि x और y की जगह दोनों के जगह माइनस रखे और मैनेज हो गया तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। अगर x की जगह केवल -x रखे और मैनेज हो गया तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो ये सिमेट्रिसिटी हम पिछला लेक्चर में पढ़ाए, इसलिए इसको बात कर दी। नहीं तो हमको सीधा याद रखना है कि ये y बराबर x लाइन है, ये y बराबर x हो गया, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, fx भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, और ये y इक्वल टू एक्स क्यूब हो गया। ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब हो गया। 3 ग्राफ हो गया। अब देखिए चौथा ग्राफ जो आपको याद रखना है, फोर्थ। देखिए फोर्थ जो रखना है वो है y इज इक्वल टू, फोर्थ रखना है आपको y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल का ग्राफ 2 टू द पावर x कहिए, चाहे फ्यूचर में e टू द पावर x कहे, सेम टाइप होता है। सेम होगा ये नहीं, सेम टाइप होगा। तो इसका ग्राफ एक याद रखना आपको। इसके लिए लॉग पहले से सिखा चुके हैं, वहां प्रैक्टिस करिएगा तो ठीक हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन है, तो ये ग्राफ होता है 2 के पावर x का, और ये पॉइंट जो होता है 0 1, ये जरूरी है क्योंकि फ्यूचर में काम देगा। ये सिमेट्रिसिटी नहीं है, किसी के अबाउट नहीं होता है। उसके बाद एक है 5 नंबर पे है y या fx का, ये हाफ टू द पावर x है, हाफ टू द पावर x है। तो इसका ग्राफ जो होगा वो होगा अपोजिट होता है, जस्ट ये 0 1 होता है। देखिए एक तरीका है कि पीछे लॉग जाके पढ़िए, ओरिजिनल वहां सिखाया हुआ है, और याद करने का तरीका है फिलहाल कि इसको आपको एक ग्राफ को 5 टाइम 6 टाइम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, स्पीड में करके देखना पड़ेगा। कॉपी पे करिए या बोर्ड पे करिए, करके और फिर मन में सोचना होगा। जैसे y बराबर एक सोचे तो लाइन अंदर आना चाहिए, उसके बाद एक्स स्क्वायर अंदर मन में आना चाहिए, एक्स क्यूब आना चाहिए। इतना प्रैक्टिस हो कि हम ऐसा सोचे तो एक्स आ जाए। जैसे और चीज के बारे में सोचते हैं उसी तरह, जैसे हमको कोई बोला कि y इज इक्वल टू 2 के पावर x, तो इतना प्रैक्टिस हो कि मन में आ जाए एकदम। जैसे बोलते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री, तो आ जाते हैं मन में कि हाँ ये पिक्चर है। तो उसी तरह 2 के पावर x का जो 2 टू द पावर x का ग्राफ है वो आपको आना चाहिए। तो ये 5 टाइप का हो गया। अब 6 टाइप है, छठा है कि y इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू log x बेस 2 या log x बेस 10 या ln x सिखा चुके हैं कि log e होता है। टाइप बोल रहे हैं, टाइप एक टाइप याद रखिए सीधा बस। जैसे log x का ग्राफ सिखा चुके हैं, ये होता है
बेसिक या यहाँ कभी भी टच नहीं करता है, याद रखिएगा। और ये पॉइंट जो होता है वो 10 होता है। ये हो गया y इज इक्वल टू लॉग एक्स बेस 2। ये आपको करना पड़ेगा, इसी का यूज करेंगे हम बार बार। ये नहीं कीजिएगा फिर ग्राफ नहीं सीख पाएगा, स्पीड नहीं आएगा कभी भी। और एक है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स और हाफ, या 1/10 जो कहिए 1/3, सबका एक ही टाइप होता है। तो इसके लिए होता है ऐसा, यही ग्राफ होता है और ये कटिंग होता है 10 पर, याद रखिएगा। ये 7th टाइप हो गया। आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि log x दिमाग में आ जाना चाहिए, log x खींचा हुआ। जैसे हम अभी है तो हम log x 1 में ला सकते हैं स्पीड की वजह से। प्रैक्टिस आप करिएगा तो आपको भी स्पीड हो जाएगा, वो देख लीजिएगा, अपना चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अभी इसमें अब आपको ड्रॉ करना है। इसमें 3 ग्राफ और चाहिए हमको। एक चाहिए 8 नंबर पे है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। इसका भी यूज करेंगे बार बार, बहुत ज्यादा यूज करेंगे। साइन एक्स के लिए क्या होता है, बोले थे कि ऐसा करिए और फिर इसी का अपोजिट करना है, फिर ऐसा। ये हाइट सेम लगना चाहिए, ज्यादा होगा ठीक नहीं होगा, सेम हाइट लगना चाहिए। और ये कटिंग जो है 0 पर है, पाई पर है, 2 पाई पर है, 3 पाई पर है। ऐसे कोऑर्डिनेट का रूल होता है कि पाई नहीं लिखाता है, यहाँ लिखा जाता है पाई कोमा 0, यहाँ लिखा था 2 पाई कोमा 0, लेकिन हम लोग लिखेंगे सीधे कटिंग वही दिखा के छोड़ देंगे। और -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होता है, याद रखिएगा, मतलब ऐसा बढ़ते चला जाता है। और ये हाईएस्ट पॉइंट जो इसका होता है 1 तक होता है और लोएस्ट होता है -1। एक ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू साइन एक्स का। और 9 नंबर में जो आता है वो है cos x का। जो साइन का जानते हैं उनको कॉस इजी लगेगा, इसलिए कि इस लाइन को उठा के, अगर हम इस लाइन को उठा के यहां कर दे तो मेरा कॉस बन जाएगा। तो अभी फिलहाल ये हम हटा दे रहे हैं। तो आपको जो साइन खींचना जानते हैं, मान लीजिए ऐसा है, अभी ये लाइन नहीं खींचे हम, ये केवल लाइन खींचे और ऐसा कर दीजिए, और बीचों बीच जहां लाइन कर दीजिएगा वही हो जाएगा क्या, cos x। ये cos x का ग्राफ है। और ये कटिंग जो होता है वो π/2 पे होता है, ये पाई है, और ये होता है 3π/2। ये होता है -π/2, ये -3π/2, और ये -π है। ये हाईएस्ट पॉइंट 1 होता है, ये लोएस्ट पॉइंट -1 होता है। ये ग्राफ जो होता है x के जगह माइनस रखिएगा तो माइनस बाहर चलाएगा फंक्शन में, या y या x दोनों के जगह माइनस रखिएगा तो माइनस बाहर मैनेज हो जाएगा। अगर तो इसका ग्राफ जो होता है, ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता है। इसका ग्राफ जो होता है सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। देखिए वाई एक्सिस के जैसा लेफ्ट राइट, कैसे, एक्स के जगह माइनस रखिए मैनेज कर देता है, माइनस एक्स के जगह रखिए और मैनेज कर दिया, वो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस होता है। हम ये पीछे सिखा चुके हैं। और एक है लास्ट 10 नंबर, देखिए 10 नंबर एक ड्रॉ कर दे रहे हैं। और यही है लास्ट, इसमें जो बेसिक आपको याद रहना चाहिए
वो है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स। तो टेन एक्स में देखिए, टेन एक्स में समझिए कि भगवान राम जैसे धनुष पकड़ते हैं उस तरह यहां पे बाउंड्री लाइन एक ड्रॉ करना है, और ऐसा टच कभी नहीं करता है, याद रखिएगा। इस लाइन में टच नहीं करना चाहिए कभी भी। ये बाउंड्री लाइन हो गई, और ये 0 है, ये π/2 पर है, ये -π/2 पर है, और सिमिलरली ऐसे होते चल जाएगा। ये पाई है और ये 3π/2 है, तो इस पर फिर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो -∞ से इंफिनिटी तक जाता है। आप यहां भी करिएगा तो ऐसा करना होगा। यही है 9 बेसिक ग्राफ, और इसी का यूज आपको बार बार करेंगे। तो ये एकदम पूरा याद कर लेना है, और तब देखिएगा पढ़ने का मजा। अभी इसमें एक बात और सिखा दे रहे हैं, क्या? हाँ, ये देखिए, इसे ये 3 टाइप ये हुआ 3, इसको आप 5 टाइम्स 6 टाइम 10 टाइम्स तब तक ड्रॉ कीजिए, एकदम स्पीड आ जाना चाहिए। आज कीजिए, फिर कल कीजिए, एकदम छोटा। ये सब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बिना लिखे हुए, जैसे हमको कोई बोला तो अपना गए, ऐसा ड्रॉ कर दिए, ऐसा ड्रॉ कर दिए, ऐसा कर दिए, मतलब एकदम करते रहना है। ये एक्स एक्सिस वाई देंगे तो फिर स्पीड में ड्रॉ नहीं हो पाएगा, वो बात की बात है। फाइनल खींचते समय करिए, नहीं तो प्रैक्टिस करते समय एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन देने का उतना है। जैसे बोला कोई एक्स स्क्वायर तो गए, एक्स क्यूब बोला ऐसा कर दिए। प्रैक्टिस ऐसे करना है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिख के नहीं करना है, याद रखिएगा। तो प्रैक्टिस इस तरह करिए। अभी देखिए, फिर इसमें बताए ऊपर 4 ग्राफ, और फिर नीचे 3 7 हो गया। ये ग्राफ प्रैक्टिस करना है आपको, और ये भी प्रैक्टिस करना है। ये भी आपको प्रैक्टिस करना है। ग्राफ पूरा स्पीड मेंटेन करना है, इसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। और जो नीचे है अभी इसको भी प्रैक्टिस करना है। ये प्रैक्टिस करने के बाद तब जाके आपको अच्छा सीन आएगा ग्राफ का। अब देखिए इसमें क्या आपको सिखाने वाले हैं। जैसे कोई फंक्शन है, अभी एक फंक्शन ले रहे हैं, देखिए एक फंक्शन ले रहे हैं हम लोग। कौन फंक्शन? तो फंक्शन ले लीजिए, सबसे अच्छा सिखाने के लिए रहेगा 2⁻x, ठीक है। अगर देखिए, अगर एक होता है इसमें आउटपुट, एक होता है इनपुट। हिंदी अगर इसका देखिएगा, आउटपुट मतलब बाहर से, इनपुट का मतलब अंदर से, इनपुट का मतलब इनसाइड, सेंस ले रहे हैं खाली। आउटपुट का मतलब आउटसाइड। अब आउटसाइड, जैसे कोई कहा कि आउटपुट ऐड कीजिए इसमें 1, जैसे कोई बोला कि आउटपुट ऐड 1, तो हम लोग क्या करेंगे? 2⁻x लेंगे। आउटपुट का मतलब पूरे बाहर से जो भी खेलना है खेल, वो बाहर से खेलना है, मतलब यहां से प्लस करेंगे और तब लिखेंगे 1। ये नया ग्राफ हमको सोचना पड़ेगा। आउटपुट का मतलब ये हुआ। और यही अगर कहें कि इनपुट ऐड 1, तो जहां मेरा x है, जहां x है मेरा, रूल जो बता रहा है उसको फॉलो कीजिएगा।
जहां एक्स है वहां पे जाके ब्रैकेट दे दीजिए और उसके अंदर में +1 कर दीजिए। ये बात अलग है कि ब्रैकेट का हमको काम कोई नहीं है, हम एक समझाने के लिए बात कर रहे हैं। इनपुट जब भी लिखना होगा तो ब्रैकेट दीजिए और ब्रैकेट के अंदर में जाके कुछ कीजिए, तभी इनपुट करना है। आउटपुट में सीधे जो फंक्शन दिए हुए हैं उसको बाहर से यूज कीजिए, तब आउटपुट है। जैसे एग्जाम्पल और देखिए, जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं अभी, f(x) इज इक्वल टू x² का, ठीक है। अगर कोई कहा कि हमको आउटपुट ऐड 3, तो क्या करेंगे, y इज इक्वल टू x² लिखेंगे और इसमें बाहर से, ये पूरा में बाहर से +3 करेंगे। ये आउटपुट हो गया ऐड। और अगर हम इनपुट ऐड करें तब इनपुट ऐड 3, तो y लिखेंगे x। देखिए हम क्या सीखा है कि जहां भी x रहे वहां पहले ब्रैकेट दे दीजिएगा, स्क्वायर तो ऊपर से है, जहां भी x है वहां ब्रैकेट देके तब +3 करेंगे। ये हो गया इनपुट ऐड। इनपुट एडिशन कहिए, इनपुट ऐड शॉर्ट में कहिए। तो ये यानी अब आपको समझ लेना है इनपुट और आउटपुट का खेल। जैसे सपोज कीजिए कि हम f(x) ले रहे हैं और ये ले रहे हैं sin x, यहां y लीजिएगा। अब कोई कहे कि आउटपुट सबट्रैक्शन 1, तो देखिए क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, sin x लिखेंगे, लेकिन जो भी करना है वो बाहर से करना है। तो क्या करेंगे, बाहर से 1 माइनस कर दें। लेकिन अगर यही कह दे कि इनपुट सबट्रैक्शन 1, तो क्या सीखा है, y लिखिए, साइन लिखिए और जहां x है वहां ब्रैकेट दे दीजिए और तब जो भी खेलिए खेल ब्रैकेट के अंदर खेलिए। एकदम आराम से आप समझ सकते हैं कि इनपुट और आउटपुट में क्या डिफरेंस बिटवीन है और किस तरह हम सीधे आउटपुट में बोले कि सीधे बाहर से जाइए और ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट जो करना है, मल्टीप्लिकेशन भी होता है, तो जो भी करिए वो बाहर से, और इनपुट में जो भी करना है वो अंदर से करना है। जैसे एक और देखिए, जैसे हम फंक्शन चुने अभी log x, अगर कोई कहे कि आउटपुट मल्टीप्लाई कितना 3, तो देखिए y लिखेंगे, log लिखेंगे x2 और बाहर से, बाहर का मतलब ये पूरे में बाहर से, ये घेर रहे हैं समझाने के लिए आपको, पूरे में बाहर से कर दिए इनटू, तो ये हो गया आउटपुट। और यही अगर हम इनपुट बोलते हैं, अभी इनपुट मल्टीप्लाई करते 3 से, y लिखना है, log लिखना है, 2 लिखना है, और जहां ब्रैकेट है,
वहां x लिखना है और x के अंदर में जो भी करना है x के अंदर में करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट देना है और जहां x लिखना है वहां जाके 3x कर दो। तो ये हो गया इनपुट हो गया। अब इससे भी स्टैंडर्ड आप सोच सकते हैं अभी सीखने के चलते, लेकिन इतना काफी है इसमें कि आप इनपुट आउटपुट कर सकते हैं और उसके बेसिस पे जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले से लिखा हुआ है log x प्लस 3 दे दिए बेस 2। अगर कोई कहे कि इसमें आउटपुट ऐड कीजिए 1, क्या करेंगे? लिखेंगे y इज इक्वल टू log x प्लस 3 ओरिजिनल है 2 और बाहर से 1 ऐड कर। देखिए इस पूरे में बाहर से किए आउटपुट एडिशन। अगर हम इसमें कहें अभी आउटपुट माइनस, इतने बोल के छोड़ देता है। आउटपुट माइनस अगर बोला तो आपको क्या करना है? आउटपुट माइनस बोला मतलब -1 से मल्टीप्लाई करना। तो आपको लॉग लिखना है, x प्लस 3 लिखना है 2 और बाहर से माइनस। और इसी में अगर कहा जाए आपको इसी में कहा जाए कि इनपुट माइनस कीजिए। इनपुट माइनस का मतलब इनपुट मल्टीप्लाई करना है -1 से। तो आपको क्या करना है, क्या सीखा है कि लॉग लिखिए और पहले जो जितना +3 रहेगा, लेकिन जहां x है वहां ब्रैकेट आपको देना होगा और इसमें फिर आपको माइनस करिए और तब जो आंसर होगा वो इनपुट माइनस है। अभी लग रहा हो कि ब्रैकेट देने का कौन काम है, पता चलेगा जब आप क्वेश्चन बनाइएगा। उस समय अगर ये फॉलो नहीं कीजिएगा तो आपको दिक्कत होगा पहचानने में कि इनपुट है कि आउटपुट है। जैसे हम क्यों कर रहे हैं ये, तो क्वेश्चन मिला हम लोगों को y इज इक्वल टू e टू द पावर या 2 टू द पावर, कुछ भी कर सकते हैं, 3 - 6। ये क्वेश्चन मिला। पूछा गया कि इसका सबसे पहला स्टेप बेसिक ग्राफ क्या है। बेसिक ग्राफ जवाब क्या देंगे हम लोग कि y इज इक्वल टू e टू द पावर बेसिक ग्राफ। अब इसका प्लानिंग क्या होगा, यहां तक पहुंचने के लिए प्लानिंग क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले e टू द पावर x लिखे। पहले इससे भी छोटा क्वेश्चन एक देख लीजिए। अगर कोई पूछा कि इसका प्लानिंग बताइए, सिंपल क्वेश्चन, तो इसका बेसिक क्या होगा? बेसिक ग्राफ y इज इक्वल टू x3 बेसिक ग्राफ हो गया। और इसमें हम अगर इनपुट ऐड करते हैं, यानी इसमें हमको क्या करना होगा? इनपुट एडिशन कितना 1 यूनिट अगर करते हैं तो मेरा काम हो जाएगा, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इस पर पहुंचना है तो देखिए ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो गया क्वेश्चन, इसमें और हल्का भी कर सकते हैं।
लेकिन पहले इसी को कर लेते हैं। इस पर अगर पहुंचना है तो सबसे पहले बेसिक ग्राफ हो गया, स्टेप फर्स्ट। उसके बाद स्टेप 2 क्या करते हैं हम लोग, 3 यूनिट ऐड करते हैं, यानी जहां भी x है उसमें +3 करते हैं। ये क्या किए हम लोग, इनपुट ऐड 3। उसके बाद देखिए अब तीसरा स्टेप में क्या करना है, इनपुट माइनस कर दीजिए, माइनस यानी x जहां है वहां माइनस लगा दीजिएगा तो इनपुट माइनस हो जाएगा। ये क्या किए फिर इस स्टेप में, इनपुट माइनस, तो फाइनल में मेरा आंसर आ गया। यानी 3 स्टेप में इस ग्राफ को आपको ड्रॉ करना होगा। जैसे एक और देखिए, मान लीजिए कोई कहा कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए तो इसका सबसे पहले बेसिक ग्राफ क्या है, बेसिक ग्राफ जो है क्या है, तो जो 9 टाइप सिखाए हैं उसी में से कोई होगा। तो उसमें से आपको लगता है कि x² ही है, क्योंकि स्क्वायर वाला में तो एक ही सिखाए हैं x²। फिर फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इनपुट, देखिए सेकेंड स्टेप में आपको यहां से 2 रास्ते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि हम पहले ऐसा कर लें, आप कुछ लोग बोलेंगे कि x² रहने दें, इनपुट 2 से मल्टीप्लाई कर ले, दोनों कर सकते हैं। देखिए एक स्टूडेंट ये कर सकते हैं कि इनपुट सब्ट्रैक्शन कर लिए, एक है कि आउटपुट मल्टीप्लिकेशन कर लिए, दोनों कर सकते हैं। ई वाला स्टूडेंट क्या करेंगे, इनपुट अब 1 यूनिट माइनस करेंगे। तो इनपुट में क्या सीखा है, जहां भी x है वहां ब्रैकेट दीजिए, ब्रैकेट देके और उसके बाद स्क्वायर कर दिए। इसमें जो स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, देखिए इसमें अभी क्या किए हैं, पहले आउटपुट किए, आउटपुट मल्टीप्लाई 2, अब फिर किए हैं उसके बाद इनपुट सब्ट्रैक्शन 1। इस वाले मेथड में हम क्या कर दिए, पहले इनपुट ही कर दिए, इनपुट सब्ट्रैक्शन 1 कर दिए, और फिर अब यहां से आउटपुट करेंगे, आउटपुट मल्टीप्लिकेशन 2। तो देखिए लिखेंगे आउटपुट का मतलब जो भी है वो बाहर से, यहां तक दोनों में सेम सही है। उसके बाद इतना करने के बाद आप फिर एक स्टेप इसमें बढ़ा लीजिए कि आउटपुट का मतलब क्या होता है, पूरे जहां तक किए हुए हैं उसमें बाहर से -5 कर, यानी आउटपुट सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। ये प्लानिंग आपका रहेगा, ग्राफ ड्रॉ करते समय ये प्लानिंग करना पड़ेगा कि हम क्या करें, किस तरह यूज करेंगे। तो इनपुट और आउटपुट आप सीख चुके, बेसिक ग्राफ सीख लिए। नेक्स्ट क्लास में फिर बात करेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें बात करेंगे कि ड्रॉ किस तरह करना है और क्या क्या कितना ग्राफ हमको ड्रॉ करना है। आज के लिए इसमें इतना ही, थैंक्स।